प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मस्त हैं? तो आज हम लोग फंक्शन देखेंगे और फंक्शन जिसको हिंदी में हम लोग फलन बोलते हैं। तो आज फंक्शन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोग को हम बताने जा रहे हैं। जो बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं, जो बच्चे भूल जाते हैं, जो बच्चे याद रखते हैं, तो ये सब चीज कुछ नहीं करना है। ना तो आपको भूलना है, ना आपको याद करना है, और ना कंफ्यूजन में रहना है। सारा चीज एकदम डाउट, जो भी आप लोगों का डाउट होगा ना पूरा क्लियर होगा, नो डाउट, क्लियर। तो आज हम लोग क्वेश्चन 1 नंबर से देखते हैं। क्वेश्चन फॉग ऑफ कैसे हम लोग निकालते हैं बहुत बेहतरीन तरीका से। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दे रहा है माना एफ बराबर 1 2 2 3 और 4 5। ये एफ का मान दे दिया है, फिर जी का मान दे रहा है 2 3 3 5 और 5 2। तो यहां क्वेश्चन दे रहा है फॉग गॉफ निकाले, फॉग एंड गॉफ निकाले जो संभव है। देखिए संभव की बात बोल रहा है। अगर कह देते ना कि फॉग गॉफ निकालिए तो हमको कोई संभव और संभव से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर संभव है तब भी निकालिए, नहीं संभव है तो मत निकालिए। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा भाई, फॉग निकलेगा कि नहीं निकलेगा, गॉफ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले फॉग और गॉफ निकालने का तरीका। तो एक बात जान लीजिए आप लोग, जो इधर वाला हम इसके पहले हम बतलाए थे, जो इधर वाला चीज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और इधर वाला जो चीज है इसको हम बोलते हैं रेंज। डोमेन को हिंदी में हम बोलते हैं प्रांत, और रेंज को हिंदी में बोलते हैं परिसर। ठीक है ना? रेंज को हिंदी में बोलते हैं परिसर और डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत। तो याद रखिएगा, आप लोग को परिसर और प्रांत लिखने की याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डोमेन और रेंज याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम फॉग चेक करेंगे कि क्या फॉग निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपको डोमेन एफ यानी एफ का डोमेन निकालना है। तो एफ का डोमेन क्या होगा? 1 कोमा 2 कोमा 4, ये सब डोमेन हो गया। ठीक है ना? एफ का डोमेन। अब एफ का रेंज भी निकाल सकते हैं, रेंज एफ का। तो एफ का रेंज क्या होगा? ये होगा 2, फिर 3 और फिर 5। यानी इधर वाला जो भी होगा उसको आप रेंज कहिएगा हमेशा। ठीक है ना? हमेशा आपको रेंज बोलना है, और जो पहले होगा उसको डोमेन हम लोग बोलेंगे। ये तो एफ का हो गया। फिर अब निकालेंगे डोमेन जी, जी का भी निकाल लेते हैं। तो पहले वाला जो होगा वो सब डोमेन हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 5। अब हम निकालेंगे रेंज किसका? तो जी का। जी का निकाल रहे हैं ना, ये जी वाला देख रहे हैं, जी में ही हम देखेंगे जी। तो देखिए तो 3 5 और ये रहा आपका 2। इसको सजा कर लिखिए या ना लिखिए, आपके ऊपर है, कोई ऐसा कोई दिक्कत कोई खास नहीं। ठीक है ना? इस सब से अब हमको फॉग निकालना है। तो याद रखिएगा, डोमेन एफ बराबर, ध्यान से समझिएगा, हमको क्या निकालना है? फॉग। देखिए आपको याद करने का ट्रिक, फॉग निकालना है, फॉग। तो पहले वाले को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। मतलब याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, पहले वाले को हम बोलते हैं डोमेन और बाद वाले को बोलते हैं रेंज। अब ये हम लिखेंगे रेंज एफ, सॉरी जी। अब ये आपको देखना है कि डोमेन एफ का जो मान है, डोमेन एफ का मान देखिए तो 1 2 4, 1 2 4 बराबर रेंज जी का मान, रेंज 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 ये रहा 3 5 2। क्या दोनों जो सेट है
क्या दोनों सेट का एलिमेंट यानी अवयव क्या सेम है, बराबर है? देखिए तो एक कहाँ है इसमें, नहीं है ना, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए फॉग निकालना संभव नहीं है। फॉग को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, बस। क्लियर? यानी हम परिभाषित नहीं कर सकते, यानी फॉग हम नहीं निकाल सकते। क्लियर? क्लियर है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स को देखकर हमारी तरफ से आपको रिप्लाई मिलेगी, ठीक है। तो फॉग हम नहीं साबित कर सकते, यानी फॉग हम नहीं निकाल सकते। अब हम निकालेंगे गॉफ। गॉफ की बात बोल रहे हैं, तो हम देखेंगे पहले डोमेन। अब देखिए पहले क्या है भाई, जी है, तो डोमेन जी बराबर, बाद में है एफ, तो बाद वाले को बोलते हैं रेंज। ये देखिए ट्रिक बतला रहे, कहीं भी आप यूट्यूब चैनल या कोई भी ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ये ट्रिक आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो डोमेन जी, और ये हमारा हो गया रेंज जी, रेंज सॉरी एफ है। तो देखिए डोमेन जी का मान, डोमेन जी 2 3 5 2 3 5, रेंज एफ ये देखिए यहां पे है 2 3 5। देखिए तो दोनों क्या बराबर है, 2 3 5 2 3 5। देखिए ये इधर हो या इधर हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, बराबर है। तो इसलिए गॉफ को परिभाषित कर सकते हैं, यानी हम गॉफ क्या करेंगे, गॉफ निकाल सकते हैं। अब जब गॉफ निकाल सकते हैं तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं। तो समझिए यहाँ एफ है ना, तो एफ का मान देखिए, पहले किस में देखना है, ये डोमेन एफ में देखना है, ठीक है ना। डोमेन एफ में आप देख लीजिए, या यहाँ पे देख लीजिए या एफ में चले जाइए, इसमें देखिए या इसमें देखिए या इसमें देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं यहाँ पे डोमेन एफ में क्या है, पहले 1 है ना, तो हम यहाँ 1 रख देंगे 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जी एफ और 1 है तो 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको बतलाइए F1 का मान क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। F1 का मान देखिए, F में है तो F1 का मान क्या है 2, तब ये हमारा हो जाएगा, इसके जगह पर क्या लिख देंगे 2। अब यहाँ G है ना, तो G में देखना है, अदर कोई चीज में नहीं। G में देखिए G2 का मान क्या आया है 3। डोमेन ये देखेंगे, और डोमेन के बाद जो रेंज होगा वो आपका आंसर होगा, तो क्या है 3, तो ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। फिर अब हम निकालेंगे गॉफ, किसका भाई, 1 का तो हो गया, अब 2 का निकालेंगे। देखिए यहाँ F है ना, तो F में, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो भी डाउट होगा क्लियर होगा, लेकिन अगर डाउट हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तब देखते हैं जी F2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F2 लिख सकते हैं जी। और F2 का मान देखिए, F2 का मान क्या है 3, तो हम यहां रखेंगे 3। तो G3 का मान क्या है, देखिए तो G में अब देखना है 3 का मान क्या है 5, ठीक। नेक्स्ट यहां देखते हैं गॉफ, क्या है 4। आप यहां डायरेक्ट भी रख सकते हैं, जैसे ये हो गया ना, तो F4 का मान डायरेक्ट रख सकते हैं। F4 देखिए 4 है, F में देखना है 4, तो 4 का मान क्या है 5। और G5 का मान देखिए, तो G में देखिए 5 का मान क्या है 2। समझ में आया? तो ये आपका निकला गॉफ। तो गॉफ निकला, तो कैसे आप इसको लिखिएगा, ध्यान से समझ लीजिए कैसे लिखिएगा। तो देखिए 1 रखे हैं तो क्या निकला है भाई 3 निकला है, और 2 रखे हैं तो क्या निकला है 5 निकला है। ओमा, अगर 4 रखे हैं तो क्या निकला है 2 निकला है। तो ये रहा आपका गॉफ। समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन इस बात को याद रखिएगा, मेरे YouTube चैनल पे अगर पढ़ रहे हैं तो कभी आपको लाइफ में डाउट नहीं होने देंगे। हाँ, अगर आप मान लीजिए कभी पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं, कभी देख रहे हैं, कभी नहीं देख रहे हैं, अधूरी देखेंगे तो संभव हो सकता है डाउट। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा होगा और इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, सारे जो डाउट होगा सारा डाउट इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है a बराबर 1 2 3 4 और f बराबर दे रहा है 1 4 2 1 3 3 फिर दे रहा है 4 2 है जी, 4 4 2 है, 4 2 है। g बराबर दे रहा है 1 3 2 1 3 2 4 4 और आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा है फॉग निकालने का। क्या निकालने का? फॉग। तो चलिए निकालते हैं फॉग। तो देखिए यहाँ सीधा हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो फॉग जी है ना, तो जी के जगह पर देखना है, जी में 1, एफ जी यानी सॉरी G1 का मान देखिए, तो G1 का मान देखिए, G1 का मान है 3। अब यहाँ देखिए F आ गया F3, तो F में ढूंढना है, F में यहाँ है 3 का मान 3। फिर फॉग 1 रखें, अब 2 रखिए। चलिए फटाफट काम करते हैं। G2, G में देखना है, G में 2 का मान क्या है? 1। अब यहाँ F है, F में देखना है, F में 1 का मान क्या है? 4। हाँ, मन में आपका ये हो रहा कि सर दुगो नहीं ना देगा, ये कभी डोमेन जो होगा दुगो नहीं देगा, ये सिंगल ही होगा, ठीक है ना। फॉग क्या है? जी में 2 रख लिया, उसके बाद 3 रखेंगे। तो G3 का मान देखिए क्या है, जी में देखना है, G3 का मान 2। अब F में देखना है, F2 का मान क्या है? 1। फिर फॉग 3 की जगह पर क्या है? 4। G4 का मान देखिए, G4 का मान, G4 जी में देखना है, 4 का मान 4। F4 का मान देखिए, F4 F में देखना है, F में F4 का मान 2। इसलिए हमारा फॉग निकल गया आपका। फॉग क्या निकला गया? 1 3 2 4 3 1 4 2। ये रहा आपका फॉग, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा हो, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स को देखकर आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका फॉग निकल गया। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ये गॉफ निकालने का। तो चलिए गॉफ भी निकालते हैं। ये कह रहा है गॉफ, ठीक है। फॉग और गॉफ और फॉफ 3 निकालना है, तीनों को हम निकाल कर दिखाते हैं। अब यहाँ F है, तो F में डोमेन देखेंगे 1 है, तो F1 का मान देखिए, F1 का मान 4, तो G4। G4 का मान देखिए, तो G में देखना है, G यहाँ है, G4 का मान 4। फिर गॉफ 1 रखे थे ना, F में देखना है, केवल F में 1 रखे थे, अब 2 रखेंगे। तो इसका मान देखिए, F2 का मान क्या है? F2 F में है, F2 का मान 1। G1 का मान देखिए, G1 1 में देखना है, G में 1 का मान 3। फिर गॉफ F में देखना है, 2 रख लिए थे, अब 3 रखेंगे। F3 का मान देखिए तो क्या है? F3 का मान यही F में, F3 का मान 3 है। G3 का मान देखिए, G में देखना है, G में यहां देखिए जो चीज रहेगा उसी में देखना है, G में देखिए G3 का मान 2। फिर गॉफ 3 रख लिए, अब 4 रखेंगे। F4 का मान देखिए, F में देखना है, F4 का मान 2। F2 का मान देखिए, सॉरी G2 का मान, G में देखना है, G2 में 1। इसलिए आपका क्या निकल गया? गॉफ। तो गॉफ का मान क्या निकला आपका? 1
1,4, फिर 2,3, 3,2, 4,1। समझ में आया? ये आपका गॉफ। मजा आएगा अब, क्योंकि ये कह रहा है फॉफ, ठीक है ना। तो चलिए फॉफ कैसे निकालते हैं यहां हम दिखलाते हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका से। कोई भारी नहीं होता है भाई, कोई मैथ कोई कहता है ना डिफिकल्ट है। देखिए डिफिकल्ट उनके लिए जिनका बेसिक कमजोर है, डिफिकल्ट उनके लिए जो टीचर के पास पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट उनके लिए है जिस टीचर के पास पढ़ रहे हैं आप वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, डिफिकल्ट उनके लिए है जो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, टीचर पढ़ा रहे हैं बढ़िया से लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इन लोगों के लिए डिफिकल्ट आएगा। आप मेरा वीडियो देखिए, कोई भी वीडियो उठाकर देखिए, आपको पूरा का पूरा 100% नहीं बल्कि 200% नो डाउट में आपको वीडियो मिलेगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें भी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फॉफ निकालने के लिए। और मेरे वीडियो पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर या ऑफलाइन या ऑनलाइन एक बात याद रखिएगा, हम याद नहीं करवाते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम फॉर्मूला याद नहीं करवाते हैं, हम ट्रिक बताते हैं, कोई कंसेप्ट बता देते हैं जो आपको जीवन भर उसको आपके माइंड में ऑटोमेटिक वो रहेगा। तो याद करने वाला झमेला नहीं, हर चीज ट्रिक पे बताएं, इसमें भी सारा ट्रिक है। अब यहाँ देखिए फॉफ निकालना है तो एफ है, तो एफ का पहले एफ है ना, तो एफ को डोमेन हम लोग बोलते हैं, तो डोमेन किधर है एफ, एफ वाला 1 यहाँ रखेंगे 1, तो F1 का मान देखिए क्या है 4, F4, F4 का मान देखिए, अब F में देखना है, F में यहाँ F है, F में देखना है, F4 का मान 2, बस हो गया। फिर फॉफ 1 रखे थे अब 2 रखेंगे, F2 का मान देखिए, F2 का मान 1, फिर F1 का मान देखिए, F1 का 1 यहाँ है, F में है, F1 का मान 4, फिर F2 2 की जगह पर फिर 3 रखेंगे, F3 का मान देखिए, F3 का मान 3 है, फिर F3 का मान देखिए तो इसी में है, F3 का मान भी 3 है, यही होगा। फिर 3 की जगह पर 4 रखते हैं, F4 का मान देखिए, F4 का मान यहाँ F4 यहाँ है, F4 का मान 2, फिर F2 का मान देखिए, F2 इसी F में ही देखना है, इसमें नहीं देखना है क्योंकि F है, F2 का मान 1, तो इसलिए आपका फॉफ निकल गया। क्या निकला भाई? 1 रखे तो आया मान 2, 2 रखे तो मान आया 4, 3 रखे तो 3 ही आया, और 4 रखे तो आया आपका 2। ये रहा आपका फॉफ, ठीक है ना। तो फॉफ और गॉफ बहुत अच्छी तरीका से आपको हम समझा दिए, बतला दिए। अगर कोई दिक्कत है तो भैया कमेंट्स जरूर कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो आपकी मर्जी, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने आस पड़ोस में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए फिर देखिए एक और बात समझ लीजिए, अगर इसमें कोई भी डाउट रहता है, डाउट तो होने हम नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट्स कर जरूर पूछिएगा। और वीडियो अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे इसका भी राय आप लोग जरूर दीजिएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक मेरे को उत्साह बढ़ाती है और वीडियो बनाने का इच्छा जगता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइम के साथ। ओके, बाय बाय।